एक जंगल में मोनी चिड़िया नाम की एक पंछी रहती थी। वह पढ़ने में बहुत तेज थी। उसकी माँ मोनी चिड़िया को डॉक्टर बनाना चाहती थी, परंतु जंगल के सभी पंछी मोनी चिड़िया की माँ से कहते थे, क्या दीदी, अब आपके लड़की की शादी की उम्र हो गई है, अब आप उसकी शादी कर दीजिए। कब तक उसको ऐसे ही पढ़ाती रहेंगी? आखिर घर पे आपकी जिम्मेदारियां भी हैं और आप अकेले कितना ऐसे करती रहेंगी? देखो जटायु, चाहे तुम कुछ भी बोलो, चाहे मैं भूखी रहूं, पर मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी। मैं उसे डॉक्टर बनाना चाहती हूं। मैं अभी उसकी शादी नहीं करूंगी जब तक से वह डॉक्टर न बन जाए। और मोनी चिड़िया पढ़ने में भी बहुत तेज है और उसके नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं। मुझे पूरा यकीन है वह एक न एक दिन डॉक्टर जरूर बन जाएगी। ठीक है, फिर आपकी जैसी मर्जी। आपकी बेटी है, वैसे मेरा काम था समझाना, सो मैंने समझा दिया। वैसे मैं रोज आपको समझाता हूँ, पर आप कभी मेरी बात नहीं मानती हैं। अरे हम लोग छोटे से जंगल में रहते हैं। इस जंगल में कोई भी अभी तक डॉक्टर नहीं बना है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बेटी डॉक्टर बन जाएगी? अरे वो डॉक्टर नहीं बनेगी। डॉक्टर बनना इतना आसान थोड़ी है। पर मोनी चिड़िया की माँ किसी के बातों पर भी ध्यान नहीं देती है। वह अपनी मेहनत करती रहती है और अपनी बेटी के लिए पढ़ने के सारे सामानों का इंतजाम करती रहती है। मोनी चिड़िया भी अपनी माँ के सपनों को पूरा करने के लिए सारा दिन मेहनत करती रहती है। वह चुपचाप घर में बैठ के पढ़ती रहती, क्योंकि उसे पता था उसकी माँ बहुत मेहनत करके उसको पढ़ा रही, उसे डॉक्टर बनना है। कुछ ही दिनों में मोनी चिड़िया का एक बड़े से कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। वह यह खुशखबरी अपनी माँ को सुनाती है। माँ, आपको पता है मेरा एडमिशन एक बहुत अच्छे कॉलेज में हो गया है और मुझे 1.5 लाख रुपए का स्कॉलरशिप भी मिला है। अब मुझे पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर जाना होगा माँ। आखिर आपकी मेहनत रंग लाई माँ। अरे वाह बेटी, मुझे तो पता था कि तुम एक न एक दिन कामयाब जरूर होगी। अब जंगल के जितने भी पंछी जो मुझे रोज बोलते थे और ताना मारते थे, अब उनका मुंह देखने लायक होगा। तुम बस मन लगा के पढ़ो बेटी और डॉक्टर बन के ही घर पे आना। इतना कह के मोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी जटायु वहाँ पे आ जाता है। और बहन, सुना है तुम्हारी बेटी का एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है। मैं तो कहता हूँ कि अभी भी टाइम है, उसे वहाँ पढ़ने मत जाने दो और उसकी शादी कर दो। अब उसकी शादी की उम्र भी निकली जा रही है। मेरे नज़र में बहुत अच्छा एक पंछी है, अगर तुम बोलो तो मैं उनसे बात करूं। वह महीने का अच्छा कमा भी लेता है, तुम्हारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। देखो जटायु भैया, मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, मेरी बेटी जब तक से डॉक्टर नहीं बन जाएगी मैं उसकी शादी नहीं करने वाली। वह अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। उसी के लिए तो हम लोग इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं। मैं दूसरे के घरों में काम करती हूँ ताकि मेरी बेटी पढ़ सके, और वह मेरी बेटी भी मेरी मजबूरी समझती है और वह खूब मन लगा के पढ़ती है। अभी तो उसका एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी हो गया है। इसके बाद कुछ ही सालों में वह डॉक्टर भी बन जाएगी। फिर इस पूरे जंगल में हम ही लोग होंगे जो पहले डॉक्टर बने होंगे। जैसे ही मेरी बेटी डॉक्टर बन जाएगी मैं तुरंत उसकी शादी कर दूंगी। चलो फिर, जब यही तुम्हारी जिद है तो कोई क्या ही कर सकता है। जैसा तुम अच्छा समझो करो। मेरा काम था तुमको बताना, मैंने बता दिया। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मोनी चिड़िया अपने दूसरे कॉलेज पढ़ने चली जाती है। कुछ ही दिनों में मोनी चिड़िया की पढ़ाई खत्म हो जाती है और वह अपने कॉलेज से वापस जब घर लौट आती है, घर पर आते ही उसके टाट बाट देख के सभी पंछी दंग रह जाते हैं। अंततः सभी पंछियों को मानना पड़ता है कि पढ़ाई में बहुत शक्ति है। लाइक करिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप रोज देख सकें।